हूँ एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं एक आपको जानकारी देना चाहूँगा। तो जितने गैंगस्टर मैं कहता हूँ ना, ये जो फर्जी मुकदमे रेप के लिखाते हैं, 376 की एक FIR आज ऐसी पढ़ी मैंने जिसको पढ़ के मैं स्वयं शॉक हो गया। शॉक ऐसे हो गया कि एक बंदा है जिसके ऊपर एक महिला के द्वारा 376 2N के एलिगेशन लगाए गए और 506 के एलिगेशन लगाए गए कि इनके द्वारा उस महिला के साथ शारीरिक संबंध लगातार बनाए गए और शादी का झांसा दिया गया। अब दोनों बातों को मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने FIR जो लिखाई है, इस FIR के वर्जन को चैलेंज कैसे कर सकते हैं और टेक्निकलिटी क्या आएगी, क्योंकि FIR अगर आप पढ़ोगे सही से तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं कि झूठी है कि सच्ची है। डिटेल में बात करते हैं इस पर, लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। हाँ, फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर नहीं जुड़ो तो जुड़ो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा मेरा। ठीक है, देखिए एक मैटर है जिसमें एक बंदा है जिसकी करंट में एज अभी 30 से 32 साल उम्र है उसकी, और जिस महिला ने उसके ऊपर एलिगेशन लगा रखे हैं उसकी तकरीबन 45 साल उम्र है। वो 2 बच्चों की माँ है, उसकी शादी ऑलरेडी हो रखी है और वो जो है मैरिड है, उसके 2 बच्चे हैं और डाइवोर्सी नहीं है, ना पति मरा है। अब आप समझ लीजिए, इस महिला ने एलिगेशन लगाया कि इस व्यक्ति के द्वारा इनको शादी का झांसा देते हुए शारीरिक संबंध लगातार बेसिस पर बनाए गए, इनको शादी का झांसा दिया गया और इनके साथ साथ इनके बच्चों को भी अपनाने की बात कही गई। ये बड़ा कॉमन सा कॉन्सेप्ट है जो महिलाएं एलिगेशन लगाती है कि हमारे बच्चे थे, ये जानते थे, हमारी शादी हो रखी है, जानते थे, हमारे साथ इन्होंने प्यार किया, प्यार का नाटक करके संबंध बनाया। पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर यही आता है कि तुमको अच्छी तरीके से पता है कि तुम्हारा ऑलरेडी पति है, तुम 2 बच्चों की माँ हो, तुम्हारे बच्चे हैं, तो तुमको किसी और व्यक्ति से कैसे प्यार हो गया? यानी कि तुम स्वयं अडल्ट्री में रहना चाहती थी, तुम स्वयं कैरेक्टर से लूज हो, इसीलिए तुमने किसी अन्य व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसकी बातों में आ गई। जैसा कि तुम कहती हो कि मीठी मीठी बातें करके इन्होंने मुझे फंसा लिया और कहा कि हम तुम्हारे बच्चों को भी अपनाएंगे। अब दूसरे कॉन्सेप्ट पे आ जाए कि बच्चों को अपनाएगा कैसे वो व्यक्ति, क्योंकि बच्चों को उस महिला ने अकेले तो पैदा नहीं किया, उसका बाप भी कोई है। बच्चे पर उस माँ का जितना अधिकार है उतना ही अधिकार उसके बाप का भी है। इस महिला का कहना है कि ये व्यक्ति बच्चों को अपनाने की बात कर रहा है। जब वो बाप उस बच्चे को देने के लिए तैयार होगा, गार्जियनशिप छोड़ने के लिए तैयार होगा, तो ही तो आपके बच्चों को दूसरा व्यक्ति अपना सकता है। जब उसके बाप को मंजूर ही नहीं होगा कि कोई गार्जियनशिप कोई और व्यक्ति ले, तो आपको ये पता है कि लीगली वेडेड है, तलाक आपका हुआ नहीं। जब आपका उस व्यक्ति से तलाक नहीं हो रखा हुआ है, तीसरी पॉइंट कि अगर आपका उस व्यक्ति से तलाक नहीं हो रखा हुआ है, ना आपका पति मौत के घाट जा चुका है, ना मर चुका है, जिंदा है, सामने है, तलाक नहीं हुआ है, ना किसी प्रकार का मैट्रिमोनियल विवाद चल रहा है, तो आखिरकार आप ये कैसे कल्पना कर सकती हो कि आप किसी व्यक्ति से लीगली शादी कर सकती हो? आप लीगली उस व्यक्ति से बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकती हैं। तो स्पष्ट है कि झूठी FIR है। इस मामले में इस व्यक्ति को कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल भी ग्रांट कर दी है। ठीक है, और महिला ने जो एलिगेशन लगाया कि ये व्यक्ति 2009 और 8 से इनके साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे, वो लड़का जब माइनर था तब से उनके साथ शारीरिक संबंध, मीठी मीठी बातें करके, शादी का वादा करके, बच्चों को अपनाने की बात करके संबंध बना रहा था। अब तब तो पॉक्सो हुआ नहीं करता था 2007, 8, 9 में, 12 में आया पॉक्सो, वरना इनके ऊपर उल्टा FIR हो सकती थी कि वो जब माइनर था तब से उसके साथ ही सेक्सुअल रिलेशनशिप बना रही थी। भले वो माइनर था, उसकी कंसेंट थी, सब कुछ था, लेकिन ये महिला तो स्वयं से दोषी है ना कि इसने उस व्यक्ति के साथ, जब वो माइनर था, जब उसकी ये 17-18 साल से नीचे थी, तब वो उसके साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। और ये एक्चुअल में हुआ यही कि ये महिला इनिशियल स्टेज से ही इस व्यक्ति के साथ फिजिकल इंटरकोर्स कर रही थी, ब्लैकमेल करके, डरा के, धमका के, और ये कॉन्टिन्यूअस चलता रहा, उस चंगुल से बाहर नहीं आ सके। इनका जो वर्जन है, अब आप समझ सकते हैं कि झूठे मुकदमे लिखाना और अपनी लस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए लोग किस लेवल पे चले जा रहे हैं। कंसेंजुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप को दूसरी डायरेक्शन में लेके चले जा रहे हैं। इसीलिए कोर्ट ने इनको एंटीसिपेटरी बेल इस मैटर में ग्रांट कर दी, जिससे इनकी लाइफ हेल होने से बच गई। लेकिन फिर भी न जाने कितना रुपया उसको दे चुके हैं अभी तक ही, और कितना रुपया उसकी डिमांड है जिसका कोई जवाब नहीं है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि फॉल्स केस लिखाने वाले, इस तरीके की मेंटेलिटी रखने वाले लोग कितने नीचे गिर चुके हैं। तो हमारा समाज कहाँ जा रहा है हम खुद इमेजिन कर सकते हैं, किस स्तर पर हम गिरते चले जा रहे हैं।
उम्मीद है आप लोग इस वीडियो से कुछ ना कुछ सबक लोगे। फालतू के सेक्सुअल रिलेशनशिप में किसी महिला के साथ पड़ने की कोशिश नहीं करोगे, अपने आप को प्रोटेक्ट रखोगे। हाँ, जिसके साथ जाओ उसके साथ शादी करो, एंड तक निभाओ, लेकिन अननेसेसरी का शादीशुदा महिला के साथ आप शारीरिक संबंध बनाने की चेष्टा ना करिए। आप स्पष्ट समझ लीजिए, जो महिला 2 बच्चों की माँ है, जिसने ऑलरेडी किसी व्यक्ति से जीने मरने की कस्में खाई थी, 7 फेरे लिए थे, जब वो उसकी नहीं हो सकी, उसके साथ लॉयल नहीं रह सकती, तो आपके साथ भविष्य में वो कैसे लॉयल रहेगी। इसलिए इस तरीके के अडल्ट्रियस रिलेशनशिप में बिल्कुल आने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को प्रोटेक्ट रखो, सावधानी ही आपकी बचाव है। सतर्क रहो, सावधान रहो, सुरक्षित रहो। उम्मीद है जानकारी पसंद आई, समझ में आई है। ऐसा कुछ है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर नहीं जुड़े हो तो जुड़ो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। FIR जब भी झूठी हो किसी भी मामले में आपके ऊपर, हमेशा आपका पहली प्राथमिकता क्वेश्चनिंग ही होनी चाहिए, ताकि वो FIR खत्म हो। अगर आपके पास अप्रोप्रिएट एविडेंसेस हैं तो आप अपने आप को सेव करने की कोशिश करो, ट्रायल अननेसेसरी का फेस मत करो। हाँ,